पहली बार इतना बड़ा सबूत मिला है कि आप कहेंगे मोदी जी तुरंत सीएए लागू करो। ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी को दिया टिकट, हाई कोर्ट भी फाइल पढ़कर हैरान हो गया। क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बनेंगे टीएमसी के विधायक और बनाएंगे बंगाल का कानून? कोलकाता के हाई कोर्ट के जज विवेक चौधरी के पास एक ऐसी फाइल पहुंची जिसको पढ़कर वो भी हिल गए। पहले जज साहब को लगा यह गलती से हुआ होगा, लेकिन जब बात पता चली तो वो भी हैरान हो गए। मोदी शाह की जरूरत देश को क्यों है, ये रिपोर्ट सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब तक देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का वोट लिया जाता था, लेकिन बंगाल में विधायक और सांसद बनने का प्लान तैयार है। ममता बनर्जी किसी बांग्लादेशी को टिकट कैसे दे सकती हैं? ये सुनकर जज साहब की भी नींद उड़ गई। ऐसे बांग्लादेशी को जो भारत की नागरिक ही नहीं है। पहले पूरा मामला समझ लीजिए, फिर सुनिए जज ने क्या कहा। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी का मुद्दा था सीएए एनआरसी लागू करेंगे, तो टीएमसी यानी ममता बनर्जी का मुद्दा बंगाल में लागू नहीं होगा। तो टीएमसी यानी ममता बनर्जी का मुद्दा था बंगाल में सीएए एनआरसी लागू नहीं होगा, क्योंकि बंगाल में हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं जो टीएमसी को वोट देते हैं और टीएमसी उनकी रक्षा करती है। लेकिन हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला नेता को ममता बनर्जी ने टिकट देकर विधानसभा चुनाव में उतार दिया। ये बात आज तक किसी को पता नहीं थी, लेकिन जब फाइल जज साहब के पास पहुंची तो कोलकाता हाईकोर्ट के जजों की कुर्सी हिल गई। ये टीएमसी की नेता और बांग्लादेशी नागरिकता रखने वाली आलो रानी सरकार है, जो बंगाल की बनगांव दक्षिण विधानसभा से चुनाव भी लड़ी, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया। मामला कोर्ट लेकर यह खुद पहुंची कि मोदी और शाह ने धांधली से चुनाव हरवा दिया, लेकिन कोर्ट में इनकी ही पोल खुल गई। पहले सुनिए जज साहब ने क्या कहा, जिससे पूरा देश हिल गया। फिर आपको बताते हैं कैसे एक बांग्लादेशी नागरिक को टिकट मिल गया और चुनाव आयोग पकड़ ही नहीं पाया। फैसला सुना रहे कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा, याचिकाकर्ता आलो रानी सरकार ने यह माना है कि गलती से उन्होंने बांग्लादेश की नागरिकता ले ली, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, इसलिए वो भारत की नागरिक नहीं हो सकती। ऑर्डर की एक कॉपी चुनाव आयोग को भेजी जाए और वो जांच करे कि इन्होंने चुनाव कैसे लड़ा। जब आप अभी भी बांग्लादेश की वोटर हैं, तो भारत में चुनाव कैसे लड़ लिया? अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है और पासपोर्ट है, तो भी आपकी नागरिकता साबित नहीं होती है कि आप भारत की नागरिक हैं, क्योंकि आपके पास बांग्लादेश की नागरिकता है। आपने आज तक कभी भारत में नागरिकता लेने के लिए कहीं अप्लाई तक नहीं किया और न ही बांग्लादेश से आपकी नागरिकता अब तक हटी है। दरअसल बीजेपी विधायक स्वपन कोर्ट के पास गए हैं और वो सबूत दिया कि कोर्ट को भी एक झटका लग गया। जज साहब, ये महिला बांग्लादेशी है। पहले तो कोर्ट को यकीन नहीं हुआ, फिर विधायक ने कहा, जज साहब पहचान पत्र संख्या 730364555577 की जांच की जाए। इसमें आलो रानी का पता बांग्लादेश के बारी साल जिले का है। जांच हुई तो सारी कलई खुल गई। फिर आलो रानी कहने लगी, जज साहब मैं तो बंगाल के हुगली जिले में साल 1969 में पैदा हुई थी और जन्म से ही भारतीय हूं, लेकिन मेरे पति डॉक्टर हरेंद्र नाथ सरकार बांग्लादेशी हैं, इसी वजह से वहां के वोटर कार्ड में मेरा नाम है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आलो रानी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की गई है। ममता बनर्जी को घुसपैठियों और बांग्लादेशियों से हमेशा प्यार रहा है, तभी तो सीएए और एनआरसी के खिलाफ हैं। मोदी सरकार ने जब बीएसएफ का दायरा बढ़ाया तब भी दिल्ली पहुंच गई। घुसपैठियों को रोकने से परेशानी क्या है? बीते साल ही कई ऐसे बांग्लादेशी पकड़े गए जो फर्जी वोटर कार्ड बनाकर बंगाल में रह रहे थे। ज्यादातर लोग मजदूर हैं। साल 2005 में सदन में ममता ने कहा था कि बंगाल में घुसपैठ एक त्रासदी है। स्पीकर पर पर्चा फेंक दिया था। बंगाल की वामपंथी सरकार पर घुसपैठियों को शरण देने के आरोप लगाती थी। अब खुद वही काम कर रही हैं। कई रिपोर्ट ऐसे दावे करती है कि बांग्लादेश में बड़ी संख्या में ऐसे बांग्लादेशी हैं जिनके दम पर टीएमसी के कार्यकर्ता बवाल मचाते हैं, चुनाव में जीत हासिल करते हैं और फिर ममता सरकार में रहकर उन बांग्लादेशियों की मदद करती है। वोट बैंक के चक्कर में बंगाल की जनता को सबसे ज्यादा भारी नुकसान हो रहा है और ये बात पीएम मोदी और अमित शाह अच्छी तरह से जानते हैं। तभी तो बंगाल की धरती से अमित शाह ने कहा कि कोरोना खत्म होने दो, फिर देश भर में सीएए लागू करेंगे। तो ममता बनर्जी के माथे पर पसीना आ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।